हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। एक छोटी सी हीलिंग। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ऐसा क्या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में घट रहा है या घटने वाला है जो उन्हें नहीं पता है? तो प्लीज मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। Ace of Swords, Nine of Cups, okay. Six of Pentacles, okay. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, कुछ आपको अपने लाइफ में एक ऐसी क्लियरिटी मिली है, अपने आपके भीतर से, आपके अंदर से कोई एक ऐसी क्लियरिटी मिली है आपको कि आपके अंदर का पुराना पैटर्न खत्म होके नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग इंसान बन रहे हैं, और यहाँ पे आप, जब से आपको ये फीलिंग आ रही है कि आप कुछ बदल रहे हैं, ये फीलिंग आपको ही आ रही है। बाहर धीरे धीरे चेंज दिख रहा है। कुछ लोग आपसे पूछ भी रहे होंगे, ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे बदलाव आपके अंदर आ रहा है। और यहाँ पे ये चेंजेस आपको अपने लाइफ में खुद भी दिख रहे हैं, बाहर भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कुछ भी हाथ फैलाने की किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फीलिंग आपको अंदर से आ रही, क्योंकि आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये किसी की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, आपके साथ एंजल्स हैं, एंजेलिक पावर्स आपके पास जुड़ी हुई हैं। कोई भीतर से आपको, आपने ना, देखिए यहाँ पे आपको फील क्या हो रहा है, मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगी कि आपने कोई मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हुई है, और अब आप शायद ये ट्राई कर रहे हैं, मैं और भी एक मैनिफेस्ट करके देखता हूँ क्या पूरी हो रही है। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत जबरदस्त हो रही है। कभी कभी आपकी इंट्यूशन पावर जब आपको गाइड करती है ना, तो आप ये सोच के उस अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन बाद में वो चीजें घट जा रही हैं। तो इसलिए आपको आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल माइकल आपको ये बता रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, यहाँ पे जैसे ईश्वर ने एक डोर आपके लिए ओपन कर दिया है, और जो भी आपको इंट्यूशन आ रहे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीजें आपको पूरी होती हुई दिख भी रही हैं। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, और
आपकी लाइफ जितना जितना आप मैनिफेस्ट करते जाएंगे उतना उतना आपकी लाइफ में जीत हासिल हो, यानी कि आप फतह करते जाएंगे। जिन चीजों में आपको जीत नहीं मिल रही थी, जिन चीजों में डिलेज हो रहे थे या रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे एक डोर ओपन आपका हो चुका है। तो आपको यहाँ पे जीत मिलेगी। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके मन मुताबिक होने वाला है। बहुत टाइम से आप ऐसा कुछ चमत्कार होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ बदले, मेरे लाइफ में कुछ बदल जाए, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही थी। लेकिन ये सडन आपके जीवन में ये चीजें हुई हैं, इस पे आप यकीन कीजिए और अपना मैनिफेस्टेशन पावर यूज कीजिए। और यहाँ पे अगर आप नहीं भी करते हैं ना, तो भी अगर आप मन में भी कोई चीज सोचेंगे वो खुद ब खुद, क्योंकि थिंकिंग करना आप नहीं बंद कर सकते, सोचना नहीं बंद कर सकते। चाहे आप भले ना इंटेंशनली कोई मैनिफेस्टेशन ना करें, फिर भी आप सोचना नहीं बंद कर सकते, है ना। इंसान के बस में ही नहीं है कि वो सोचना बंद कर दे। तो आप जो भी सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। आपको यहाँ 2-3 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, और ये क्लैरिटी आपको आपके अंदर से मिल रही है कि आप किसी के लिए बुरा ना सोचें और अपने लिए, यानी कि उसमें कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी चीजें सोचें ताकि ईश्वर इस पावर को हमेशा के लिए आपके लिए बना के रखे। लालचवश कुछ भी ना सोचे। जो आपको नीड है, जितने में आपका काम चल सकता है, तो उसे ही आप यूज करें, क्योंकि ये पावर लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे, जिसके कारण आप लालच में आके कोई चीज ना सोचे। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपने अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा एक डिवाइन से कनेक्शन, और आज से नहीं बहुत पहले से रख रहे। भले ही ना वो ऊपर दिखता हो बहुत ज्यादा कि आप बहुत सारी मालाएं आपने पहन रखी हैं, अपने ड्रेस को चेंज कर रखा है, या कुछ और ही ड्रेस पहन रहे हैं कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूं, ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपने अंदर अंदर अपने इष्ट देव को हमेशा आप याद करते रहे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे एक और पावर आपको मिली है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना यहाँ पे ईश्वर ने सिखा दिया है। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनली बह जाते थे, बहुत सारे लोग आपका फायदा उठा चुके, फैमिली के मेंबर्स भी, बाहर के लोग भी। ये आपके घर के मेंबर हैं, आपके परिवार में, फैमिली में। आपके पार्टनर को छोड़ के और लोगों ने भी आपके इमोशंस का बहुत फायदा उठाया है। अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर ने आपको कहीं धोखा दिया है। यहाँ पे आपके इमोशंस का बहुत लोगों ने, बाहर अंदर सब जगह, फैमिली के लोगों ने भी, बाहर के लोगों ने, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं। कोई कहीं भी आपको ठग रहा है, कोई कहीं भी आपको बेवकूफ बना के आपसे पैसे ठग रहा है, कोई दिल तोड़ रहा है आपका, या कोई आपको धोखा दे रहा है, इस तरीके का हो रहा था। लेकिन अभी एक पावर आपके पास ऐसी आई है कि अब आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बहुत सारा एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप कोई डिसीजन लेते हैं। और ये आप खुद नहीं कर रहे, ये ईश्वर आपके अंदर बदल रहे हैं, क्योंकि आपको ईश्वर एक जीतता हुआ इंसान बनाना चाहते हैं, ना कि आपको कोई हमेशा डोमिनेट करके, ठग के, बेवकूफ बना के आपको चला जाए। ये चीजें आपके साथ बहुत हुई हैं, क्योंकि बहुत सीधे इंसान हैं आप जैसे खुद हैं वैसे ही सामने वाले को समझते हैं। इसीलिए आपने बहुत बार धोखा खाया। और नेचुरली भी ऐसा है, आपको धोखेबाज और बेईमान लोग ही मिले हैं ज्यादातर, क्योंकि उन्हें पता है आप इमोशनल इंसान हैं, आप फटाफट उनकी बातों को मान लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए और चले गए। लेकिन अभी यूनिवर्स आपको क्लियरिटी दे रहे, बदल रहे, अंदर से आपको पुश कर रहे, बदलो बदलो बदलो, अंदर से आपको बदलना चाहते हैं। क्योंकि आप इतने भोले हैं ना, किसी चालाकी की वजह से आप ईश्वर को याद नहीं करते। आप बस, आपका लगाव है आप इंसानों से। यहाँ पे एक और चीज मुझे फील हो रही है कि आप इंसानों की मदद तो कर देते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास धन, जो चीज भी होती है उससे आप नीडी पीपल्स की मदद कर देते हैं, पर एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखते। सिर्फ आप अपने ईश्वर से बातें करते हैं, क्योंकि पता है आपको इस दुनिया में कोई देने लायक है ही नहीं। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत ही आप लोगों के दुख दर्द को समझते होंगे। आप अब इमोशंस ठग और बेईमानों के सामने नहीं दिखाते, लेकिन इमोशनल अभी भी आप हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने इमोशंस को वहीं दिखाते हैं जहां आप ऐसे लोगों को देखते हैं, गरीब लोग, परेशान लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो आप जो आपके मन में आता है ना, जो आपके पास होता है, बहुत ही आप एक निर्मल मन से जो कर सकते हैं आप करते, लेकिन सच्चे दिल से करते हैं आप।
क्योंकि आपको पता है कि आप कल सुबह अपने ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे। कुछ किया है, आप कुछ किया रहेंगे, जब आप कुछ किए रहेंगे तब अपने ईश्वर से आप बातें कर सकते हैं। ये चीज आपको पता है, क्योंकि आप अपने ईश्वर से झुकी हुई निगाह से नहीं बातें करना चाहते कि मैं तो कुछ किया ही नहीं, इस धरती पे गया। तो आप इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि ईश्वर का प्यार आपको मिल सके। ये बहुत अच्छी, पता नहीं किसकी एनर्जीज है, बहुत ही एक काइंड हार्टेड सोल कोई है जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। तो आप सिर्फ अपने ईश्वर का प्यार पाने के लिए यहाँ पे सबको प्यार बांटते फिर रहे, लेकिन चाहे जो आपको कुछ भी कहे आप किसी को कुछ नहीं कहते। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए आप जितना ही देते हैं ना, ईश्वर उतना ही आपको और भी देते, आगे और बढ़ाते ही जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने देख लिया है। और आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर ईश्वर ने बढ़ाई है ना, आप किसी के लिए कुछ मांगे या ना मांगे, अपने लिए मांगे या ना मांगे, जो सोच आपकी आएगी, जो आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और दिख रही है कि आर्कएंजल माइकल ने तो यहाँ पे अपनी तलवार उठा रखी है आपके दुष्ट लोगों के लिए, क्योंकि आप कुछ करने वाले नहीं है ना। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, जो भी आपके लिए बुरा सोच रहा है या आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है या आपके इमोशंस, आपके पैसे का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको रिलेशन में धोखा दे रहा है, आपके पैसा खींचने के लिए कोई ऐसा इंसान अगर है, तो यहाँ पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना, ये अनेकों के छक्के खुद ही छुड़ा रही है, छक्के छुड़ा रही है अच्छी तरीके से। तो क्या हो रहा है इनके साथ आपको पता है, ये गोल गोल घूम घूम के अपने ही इमोशंस में परेशान है और घूम फिर के फिर उसी जगह पे पहुंच जा रहे। अगर ये अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, पैसे कमाना चाहते हैं, अगर इनको चाह है, उनका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपकी टांग भी खींच रहे हैं, तो जब आपकी टांग खींच रहे हैं तो आपको थॉट आ रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है ना, आपके मन में ये थॉट आ रहे हैं और यही थॉट मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं और इनको ऐसा गोल गोल घुमा के इनको उसी जगह पे ले जाके पटक दे रहा है। ये आपका मैनिफेस्टेशन पावर, ये जहां से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि ये गोल गोल घनचक्कर बन के घूम रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। जितने ही गलत थॉट्स आपके लिए ले रहे ना, उतने ही आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इनको अच्छी तरीके से यहाँ पे धोबी पछाड़ दे रही है। तो क्योंकि आप गलत नहीं सोचेंगे, पर इतना तो जरूर सोचेंगे कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्यों का शब्द लगते ही वो चीज इनके ऊपर धावा बोल रही है। ये देखिए, जिसने आपसे पैसे जरूर लूटे हैं, किसी ने, बहुत सीधे इंसान है, किसी ने पैसे लेके आपको दिए नहीं और अभी आपको जगल करा रहा। अगर आप उससे मांगते भी है ना, तो आपको सीधा सच्चा समझ के ये उल्टी सीधी बातें बोल के, और या फिर ये बोलते होंगे चलो चलो मैं 1 महीने बाद दे दूंगा या 2 महीने बाद दे दूंगा या अभी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप कोई सख्त रवैया अपनाने नहीं वाले। आप ज्यादा से ज्यादा मांग लोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत, आपको जब बुरा लग रहा है ना किसी चीज का, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है ना, तो जो आपको बुरा लग रहा है अंदर से, वो ही इनको अच्छी तरीके से जगल करा रही है। अब यहाँ पे ये पैसे में ऑलरेडी पहले ही इन्होंने आपसे पैसे लिए, इनके पास थे, लेकिन फिर भी आपको बेवकूफ बना के इन्होंने लिए पैसे, क्योंकि आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हो। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप सोच रहे हो अरे मुझे ये मिल जाता या मैं ये कर लेता, तो ईश्वर पूरी कर रहे हैं। इसे ऐसा लगता है कि आप देखने में बेवकूफ हो, आपके जो दुश्मन, शत्रु, हेटर्स जो भी हैं, कि इसके पास तो है पर ये बेवकूफ आदमी करेगा क्या लेके, इससे अच्छा हम ही इसका इस्तेमाल करें। तो आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे। और जब जब ये लोग आपको जगल करवा रहे हैं, तब तब इनकी जिंदगी में कंगाली, मैं आपको क्या बोलूं, और कि ऐसे पैसे में सच में जो ये आपको झूठ बोल रहे हैं ना कि मेरे पास अभी है नहीं, और है इनके पास, जानबूझ के नहीं दे रहे, तो ईश्वर इनसे सच में छीन ले रहे और ये ऐसी जगल कर रहे, वाकई में इनके पास रह ही नहीं जा रही है, देंगे कैसे आपको, इनसे छीन लिया जा रहा है। पर आपको तो ईश्वर, यहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत काइंड हार्टेड प्योर सोल, जो व्हाइट गाउन आप देख रहे हैं ना, ये प्योरिटी की निशानी है, बहुत प्योर सोल है आप। और इस प्योरिटी के कारण ईश्वर ना आपके थ्रू बहुत लोगों को यहाँ पे छक्के छुड़ा रहे, आपकी ही मैनिफेस्टेशन पावर से। जो दुश्मन, जो आपके, देखिए मनी, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज, अगर किसी ने आपसे प्रॉपर्टी फ्रॉड करके ले ली या आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ये भी मैं आपको बताऊं, ये सबसे नहीं रेजोनेट करेगा, जिनके लिए होगा वही लीजिएगा। और आपके मनी पे जो इनकी बुरी नजर थी और मनी लेके आपको वापस नहीं किया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हो,
यानी कि एक डिवाइन फेमिनाइन, अगर मैं कहूँ एक एम्प्रेस की तरह, ये आपकी एनर्जी आज भी है। आप नेचर से कनेक्टेड हैं, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। तो ये आज भी आप क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कितना भी इन्होंने आपसे ले लिया, फिर भी आपको ईश्वर ने कमी नहीं होने दिया। और ईश्वर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? मैं अभी आपको बताती हूँ। इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को आपसे ही मात दिलवाया जाए, आपसे ही इनको गोल गोल चक्कर काट काट के कहीं नहीं पहुंच रहे। जैसे एक इंसान अपने बिजनेस में, अपने करियर में ग्रोथ चाहता है ना, तो ये चाह के तो निकल रहे हैं कि हाँ मैं आज ये करूंगा, इसको मुझे ऐसे करना है, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इनको खींच खींच के बार बार पीछे लेके आ रही है। जा ही नहीं पा रहे, ये कर ही नहीं पा रहे, गोल गोल वहीं पे चक्कर काट रहे, घूम घूम के फिर वहीं पहुंच जा रहे। ये हो रहा है इनके साथ। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे हैप्पी फैमिली। आप जितना ही यहाँ पे दान पुण्य करते हैं, काइंड हार्टेड पर्सन है, आपके फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फूट डालने की पास्ट में भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पे सब अच्छा हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको अपनी फैमिली का साथ मिल रहा है, फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही। पहले आपको गलत फहमी, लोग आपको गलत फहमी के नजर से भी देखते थे, आपका इतना सपोर्ट नहीं करते थे लोग, आपके फैमिली मेंबर्स भी इतना सपोर्ट नहीं करते थे। नाराज रहना, आप जो भी अपने जिंदगी में कमा रहे उसमें ऐसा लगता था कि आपकी फैमिली वालों को भी ऐसा लगता था कि इतने पैसे में हमारा गुजारा नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ शिकायतें रहती थी। लेकिन अभी ईश्वर आपको इतना सब कुछ दे रहे कि आपकी हैप्पी फैमिली, यहाँ पे आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, आपकी बहुत हैप्पी फैमिली। और देखिए रेनबो है ना, यहाँ पे सारे कप्स आपके भरे हुए हैं। ये ईश्वर आपको कोई एहसान नहीं कर रहे, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ही उन्होंने ना एक खजाने की चाबी दे दिया आपको, ले जाओ जितना निकाल सकते हो निकालो। लेकिन आप ना बहुत सीधे इंसान है, चालाकी नहीं आपके अंदर कि अपना खजाना आप भर लो, आपको जो चाहिए बस आप वही लेते हो, इसलिए बहुत खुश हैं। एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स, आर्क एंजल माइकल, यहाँ पे उनकी एनर्जी मुझे फील हो रही। और आपके दुश्मनों का ये हाल आप देख सकते हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर, इन्होंने अगर आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जी थ्रो की थी ना पैसे या प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पे पैसा निकल के आ रहा है, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, पैसा आपके पास आ रहा है। और उस पैसे को ये ठगने के लिए या आपको बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, इल्यूजन स्पेल किया, वुडू एंड इल्यूजन, 2 चीजें मुझे दिख रही हैं, ताकि आप समझ ना पाओ। और ये कोई भी ऐसी स्कीम आपको समझाए कि यहाँ लगा दो तो आपके ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, या हमें दे दो तो हम आपको ऐसा करके दे देंगे वैसा करके देंगे, यानी बहुत सारी स्कीम्स आपको समझा रहे होंगे, यहाँ इन्वेस्ट कर दो वहाँ इन्वेस्ट कर दो। तो यहाँ पे आपको बेवकूफ बनाने वालों, आप समझ जाते हैं कि आपको ये बेवकूफ बना रहे, आप बहुत सीधे, पर आप किसी को देते नहीं, आपको पता है, पता चल जाता है। इंट्यूशन पावर आपको तुरंत आपके पीठ पीछे से बोलते हैं नो नो नो, आपके दिमाग में ये बजने लगता है साउंड। और यहाँ पे किसी ने छल से आपके पैसे और प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए आपके ऊपर कोई वुडू मैजिक किया था हेल्थ इश्यूज के लिए, और यहाँ पे इल्यूजन स्पेल किया था कि आप इल्यूजन में आके इन्हें दे दो उठा के। लेकिन यहाँ पे इनका ये हाल हुआ, आप समझ गए, आपकी मैनिफेस्ट हो गया वो चीजें, और इनका ये बैकफायर हो गया और इनका ये बुरा हाल है। ये ऐसे आज हेल्थ इश्यूज में पड़े हुए हैं, इनको इतना पेन है, इतना पेन है कि आज अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे, क्योंकि मैंने कहा ना, जो आपकी जो फीलिंग आ रही है वो ही मैनिफेस्ट हो जा रही है। तो आज ये खुद इल्यूजन में पड़े हैं, ना पैसे रह गए इनके पास, और ना ही जो जो चीजों में आपको जगल करा रहे उस चीजों में खुद जगल करते नजर आ रहे। यहाँ पे आपका एक बहुत पॉजिटिव ऑरा भी है आपके चारों तरफ, बहुत अच्छे काम करने के कारण, बहुत अच्छे लोगों की हेल्प करने के कारण आपके चारों तरफ एक वाइट लाइट का खुद का प्रोटेक्शन शील्ड है, जो डिवाइन का है वो तो है ही, आपका खुद का भी। इसीलिए आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र काम नहीं किया इनका, इन्हीं के ऊपर बैकफायर गया, और बैकफायर होने का नतीजा ये उल्टे पड़े हुए हैं। यहाँ पे उठने की भी इनकी हिम्मत नहीं है, आपके करीब भी आने की हिम्मत नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज तो हमने इसके लिए किया था, हमारे साथ क्यों हो रहा है ना। क्यों का सवाल का जवाब इनके पास है, पर कोई अपने अंदर नहीं झांकना चाहता। इनको सब पता है कि जो इन्होंने किया है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है ना कि आपके पास कौन सी पावर काम कर रही है, ये चीज नहीं इन्हें पता है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ना कोई, अगर यहाँ पे देखिए किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है, कोई यहाँ पे, या फिर
कोई डिवाइन काउंटर पार्ट किसी के लाइफ में यहाँ पे एंट्री मुझे होती हुई दिख रही है। किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि कोई अपने सोल पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वो अब अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ। ये पास्ट लाइफ का रिलेशन हो सकता है, जो कुछ काम बाकी रह गया था, इस सृष्टि पे आके कुछ करना बाकी रह गया था, तो अब आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है। वो आपको अपना लव ऑफर करेंगे, आप भी उनको अपना लव ऑफर करेंगे। फर्स्ट मीटिंग में ही आपको यहाँ पता चल गया होगा कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और शायद आप मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा पर्पस है आपका, आप लोगों का, इसलिए आप फिर से मिलने वाले हैं। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था आपका और आप दोनों मिले हैं। कोई आपका यहाँ पे सोल पर्पस है, दोनों एक साथ मिलके आप करने वाले हो उस सोल पर्पस को। तो यहाँ पे आपको कमर कस लेना है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतना आसान नहीं है, बहुत पेनफुल जर्नी है। आपको पता है, नहीं पता है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे किसी की है। देखिए यहाँ पे ना किसी को कर्मों का फल यहाँ पे मिला बहुत जबरदस्त। किसी को बहुत ज्यादा किसी के बारे में गलत कोई कर्ज किया गया था। मुझे ऐसा लग रहा है किसी और की एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि उसका किसी ने गालियां बकी यहाँ पे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा कि एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। किसी ने आप क्यों ना बका है, ऐसे कर्ज किया है या गालियां दी है, कुछ तो ऐसा है आपके लिए गलत बोला है, तो उसको ऐसे बांध दिया डिवाइन ने। आप जो देखिए, क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपने इनके बंधन से आजाद आप हुए हैं। कोई आपको बांध के रखना चाहता था, कोई आप पे स्पेल कर रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था कोई। अब ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आपसे अपनी मनमानी करवाना, आप उनके मनमानी से निकल गए। इसके लिए बहुत सारा कर्ज आपको किया गया है, आपको अपने ही मेंटल जेल में यहाँ पे कैद करने की कोशिश की गई है। या फिर आपका एक्सीडेंट के लिए पूरा बैठ के जैसे लग रहा है किसी ने मनाया है कि आपका ऐसा हो जाए, वैसा आप खत्म हो जाओ, या आपको कोई बीमारी लग जाए। पे ब्लड ही ब्लड फैला हुआ आप देख सकते हैं। किसी ने ऐसा मैनिफेस्ट किया, कर्ज, और ये कर्ज इन्हीं के ऊपर जाके पड़ा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ऐसे बंध गए हैं कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। ऐसा लग रहा है इन्हें किसी ने बांधा भी नहीं है, फिर भी ये अंदर ही अंदर अपने मेंटल जेल में कैद हो चुके हैं बहुत ज्यादा। इनका ना कोई बहुत बड़ा खुलासा भी लोगों के सामने आने वाला है। कुछ इनकी छुपी हुई बेइज्जती, बदनामी कुछ इनकी लाइफ में हो सकती है। क्या कि यहाँ पे ईश्वर ने तो इनको बांध दिया है पकड़ के, लेकिन अभी इनकी बहुत सारे खुले कच्चे चिट्ठे यहाँ पे उनके राज निकल के भी सामने आ सकते हैं। इन्हें बहुत सारा डिफेम भी मिल सकता है। हेल्थ इश्यूज, डिफेम, एक्सीडेंट्स, कुछ ऐसे बहुत ही गलत काम इन्होंने पास्ट में आपके लिए बहुत कर्ज किया है। ये जो भी है, मेल फीमेल, बहुत कर्ज किया है, अननेसेसरी का आपको कर्ज किया है, और उसका इन्हें कर्मा यहाँ पे मिल रहा है, कर्मा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम आपके लिए एक एंजल्स आंसर ले लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है या फिर कोई गाइडेंस है, वो भी दीजिए। चलिए 2 कार्ड गिर के हम दोनों ही ले लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, लिसन टू। देखिए इंट्यूशन की बात शुरू से ही आ रही है इस रीडिंग में, आप देख सकते हैं। तो आपके लिए क्या निकल के आ रहा है? लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है, उसको ऐसे नहीं सोचना है कि मेरा वहम होगा, ठीक है। और कम्युनिकेट क्लियरली। कोई इंसान आपको बातचीत में बेवकूफ बना सकता है, आपकी बातों को रिकॉर्ड करके आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। देखिए आपने तो ये बोला था, आपने तो वो बोला था। इसीलिए जिससे भी बात करें, क्योंकि बहुत भोले हैं यहाँ पे, जिनकी भी एनर्जी आई है, आपको कोई कहीं भी फंसा सकता है। इसीलिए जो भी बात करे सोच समझ के करे, वरना ना करें, टाल दीजिए, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, या बाद में बात करूंगी। कोई ऐसे चालाक चंट लोग हैं कि आप ही की बात को सुना के, ताकि आपको गिल्ट फील हो और आप
वो काम करने पे मजबूर हो जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर जो लोगों को नचा के यहाँ पे रखी है ना, बहुत सारे अनेकों के छक्के छुड़ा रही है। जो जो आपके लिए बुरी इंटेंशन से आ रहा है उसे उसे सजा यहाँ पे मिल रही है ना, क्योंकि गोल गोल चक्कर घुमा घुमा के उसी जगह पे पहुंचा दे रही है। कुछ लोग तो पागल ही हो चुके हैं, एकदम से दिमाग उनका खराब हो चुका है कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। ये आपको भी नहीं पता है, क्योंकि जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं ना वो उनको सजा के रूप में मिल रहा है। और ये यूनिवर्स ने आपको चाबी दे दी, पकड़ा दी कि ले जाओ बेटा खेलो आराम से, क्योंकि बहुत प्योर सोल है। यूनिवर्स को पता है आप किसी के लिए बुरा करेंगे ही नहीं, कोई कुछ भी बोल के चला जाए आप चुपचाप सुन लेंगे। इसलिए आपकी रक्षा सुरक्षा हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर अगेन, 6 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर अगेन, ओके, 10 नंबर, ओके, 10, 2 एंड 9, ओके। तो यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 2 2 2 2 2 2 आपको दिख रहे हो सकते हैं, आपको गूगल करना है। और किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट 10th हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। और आपके लिए फरवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 33, 44, 39, 53, 56, 46, 30 और यहाँ पे 55 भी किसी की एज हो सकती है, 49 भी किसी की एज है, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या है नेम इनिशियल्स आपके। तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स है AR KS CDS, हाँ S है, CDOVKB। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।